प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 8, डेट है 8 फरवरी। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1817 टू 1947। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। महात्मा गांधी जी भारत आने से पहले ही साउथ अफ्रीका में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि वहाँ पर रंग भेद के आधार पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो इस चीज़ के खिलाफ गांधी जी पहले ही नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पर कर चुके थे। ठीक है, तो ये गांधी जी भारत आते हैं, कब आते हैं? 1915 में। ये डेट आप याद रखोगे, गांधी जी भारत कब आते हैं? 1915 में। अब पहले कुछ साल वो क्या करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं कि भाई भारत की स्थिति कैसी है, कैसे कैसे लोगों की सोच और किस किस तरीके से भारत में लोग रह रहे हैं एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, द नीड एंड ओवरऑल सिचुएशन। हिज अर्ली इंटरवेंशन इन लोकल मूवमेंट, यानी कि जब वो फेमस तो थे ही, तो लोगों ने उनको इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। तो कुछ जो उनके पहले पहले जो मोमेंट्स थे, उनके जो आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था। जो पीजेंट इंडिगो जो प्लांटर्स थे वो उनके दाम सही से नहीं मिल रहे थे, तो 1917 में सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह किया था, फिर खेड़ा किया था, फिर अहमदाबाद मेल स्ट्राइक की थी 1918 में। तो ये डेट आप एज इट इज़ याद रखेंगे। ठीक है, अब 1919 से लेके 1922 तक उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए। इनमें से रोलेट सत्याग्रह था, खिलाफत एजिटेशन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो देखो, रोलेट सत्याग्रह में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोलेट एक्ट पास कर देता है। इसमें क्या होता है, इनके फंडामेंटल राइट्स को भी कर्व कर लिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ कह सकते हो कि गवर्नमेंट ये काम अच्छा कर रही है, ये नहीं कर रही है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की पावर ही नहीं है। तो स्ट्रेंथन द पुलिस पावर, ठीक है, और पुलिस की पावर को स्ट्रेंथन कर दिया गया था। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व अप्रैल 1619 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने अप्रैल 6 को क्या किया, इसको एक दिन मनाया गया कि ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर, कि भाई इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। इट टर्न आउट टू बी द फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल। ये पहला फर्स्ट ऑल इंडिया, मतलब जिसमें सभी इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ ही सिटीज़ तक रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ने बहुत ही अत्याचार किया इस पर। अप्रैल 1319 में जलियांवाला बाग में जिंदा लोगों पर गोलियां चलाई गई और गेट भी बंद करा दिए गए थे। तो इवन छोटे बच्चे भी इस चीज़ में मारे गए थे। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger of the country by renouncing his knighthood. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो उनका नाइटहुड का टाइटल था उसको भी रिनाउंस का मतलब था त्याग दिया था। ये बात सुन के कि किस तरीके से, कितना दरिंदगी से जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या की गई है। अब क्या होता है, उसी टाइम पे खिलाफत एजिटेशन एंड द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मतलब कि उनके साथ सहयोग ना किया जाए किसी भी प्रकार का। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की भी साथ में हार जाता है, तो जो टर्की के खलीफा होते हैं उनको हटा दिया जाता है, और जो खलीफा होते हैं वहाँ के वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो उनके खलीफा के साथ जब ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है तो जो इंडियन मुस्लिम होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है, और वो भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ एजिटेशन करते हैं। इस बात को गांधी जी को पता था कि अगर भारत में एक बड़ा मास मूवमेंट करना है तो वो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के साथ ही हो सकता है। तो वो इसलिए जो खिलाफत रोंग होता है उसको सपोर्ट करते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं पंजाब रोंग जलियांवाला बाग के लिए भी, और डिमांड करते हैं स्वराज के लिए। ठीक है, तो चलिए, अब जो लीडर होते हैं खिलाफत मूवमेंट के, उनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो स्टूडेंट्स मेंशन सम ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन ऑफ गांधी जी इन लोकल मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1915। तो चलिए देखिए, हिज अर्ली इंटरवेंशन इन लोकल मूवमेंट्स वर चंपारण सत्याग्रह फॉर इंडिगो प्लांटर्स इन 1917, खेड़ा सत्याग्रह फॉर पीजेंट्स इन 1918, अहमदाबाद फॉर मील वर्कर्स इन 1918। ओके, साथ में आप डेट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वाई वॉज रोलेट एक्ट अपोज बाय द इंडियन लीडर्स। रोलेट एक्ट जो है इंडियन लीडर्स के द्वारा अपोज क्यों किया गया था।
because it was aimed at curbing the fundamental rights such as the freedom of expression and strengthen the police power। ठीक है, तो पुलिस ऐसे ही किसी को भी पकड़ के ले जाएगी, तो इसलिए बहुत पावर हो गई थी पुलिस के पास। फंडामेंटल राइट्स और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो मतलब ब्रीच के दिए गए थे, कब कर दिए गए थे। वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट, राइट द नेम ऑफ लीडर ऑफ इट। वट वॉज, क्या था खिलाफत। ब्रिटिश इम्पोज्ड ए हार्श ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान, जो टर्किश सुल्तान था उसके ऊपर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी जो है अप्लाई करते हैं, जो कि जो टर्किश सुल्तान थे वो सभी ऑल ओवर द मुस्लिम्स के लिए रिस्पेक्टेबल थे। आफ्टर डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुस्लिम स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू रिस्टोर द पावर ऑफ टर्किश रूलर। तो जो मुस्लिम होते हैं, अब जो पावर होती है खलीफा की उसको रिस्टोर करने के लिए एजिटेशन करते हैं, जिसको कहा गया खिलाफत मूवमेंट। अब इसके लीडर कौन थे। द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाई वॉज द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी। गांधी ने क्यों कहा। गांधी जी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट मुस्लिम अगेंस्ट द खिलाफत रोंग्स, अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट द पंजाब रोंग्स, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड डिमांड फॉर द स्वराज। ठीक है, तीनों चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया जाए। अब वो कहते हैं आप के अकॉर्डिंग गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक बड़ा मास मूवमेंट हो जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हों, तो बट ही वॉज सर्टेन नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। उनको ये भी पता था कि ऐसा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ ना आ जाए। ठीक है, और एक रास्ता इसका था कि जो खलीफा का इशू है, खिलाफत इशू है, उसको सपोर्ट किया जाए। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू सपोर्ट दिस खिलाफत। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अगर बच्चा कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।